मिल्कीपुर सीट पर किसका पलड़ा भारी है? समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। समाजवादी पार्टी पर इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा है और अजीत प्रसाद ही जीतेंगे चुनाव। वही अवधेश प्रताप के लड़के जीतेंगे। हाँ, अवधेश प्रताप के बेटे ही जीतेंगे। वहाँ की जनता चाहती है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो जीतेंगे समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद के बेटे, इसके अलावा वहाँ पर किसी की कोई दाल गल्ली नहीं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। चंद्रभान पासवान को वहां से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। लड़ाई बिल्कुल आमने सामने है। तमाम लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, उनसे जानने की कोशिश करेंगे अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर किसका पलड़ा भारी है। समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है क्योंकि उन्हीं की सीट थी, उन्हीं की रहेगी। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ आखिरी में आकर के वो लड़ा रहे हैं, बाकी वहाँ कुछ उनका नहीं है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो जीतेंगे समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद के बेटे, इसके अलावा वहाँ पर किसी की कोई दाल गल्ली नहीं। क्योंकि इससे पहले भी देखा जा चुका है कि अयोध्या ने राम जी ने भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र किया। तो इस वजह से अभी जो उपचुनाव होगा तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के अलावा कोई जो है जीतने वाला नहीं है। कौन जीत रहा है मिल्कीपुर? देखिए, अब राम जी की कृपा जिस पे होगी वही जीतेगा। इस समय तो राम जी की कृपा किस पर है आप जान ही रहे हैं। आप ये साफ कर दीजिए किस पर है। भैया अवधेश जी पे इस समय राम जी की कृपा बरस रही है। चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के क्षेत्र से उनको एमपी का जो है उन्होंने आशीर्वाद देके जिताया और अपने वंशज को हराया। लल्लू सिंह जैसे नेता को जो कहते हैं कि भगवान के हम वंशज हैं, उनको हराया, उनसे नाराज हुआ। चूंकि वहां अयोध्या में जमीनों में घोटाला और मंदिर के बनवाने में घोटाला और जो है रेलवे का जो है बाउंड्री गिर गई उसमें घोटाला और एक सड़क बनाई गई थी 10 जगह गड्ढा हो गया। जो सुनते थे कि 70 करोड़ रुपए से बनी थी, कितने की बनी थी, उसमें भी जो घोटाला। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बहुत नाराज है इस समय और वो जो है जिसको मान रहे हैं उसी को जिताएंगे। अच्छा एक बार बताइए, गोरखनाथ का टिकट क्यों काट दिया भारतीय जनता पार्टी ने? अब भारतीय जनता पार्टी भैया पार्टी का मसला है। पार्टी अपना जिसको देना चाहेगी देगी, लेकिन भगवान राम का जिसके आप लोगों को कुछ अंदर की खबर नहीं मिली? हमें देखिए खबर, राजनीति से जुड़े लोग हैं, हम लोग खबर नहीं लगाते। जो सच्चाई है उसको बताते हैं कि इस समय प्रभु श्री राम का आशीर्वाद अवधेश जी के ऊपर है। देखिए साफ कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी में बहुत फूट है। वहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पूरा विरोध जता रहे हैं, कह रहे हैं कि बाप को सांसद बना दिया और बेटे को विधायक बनाएंगे। ऐसा कतई नहीं चलेगा। 200% हम जीतेंगे। सुनिए, वहाँ बहुत ज्यादा विरोध है और समाजवादी पार्टी जितने भी कार्यकर्ता वहाँ निराश है। और आपने देखा कि इंडी गठबंधन फूट हो ही चुका है। इसलिए अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को वहाँ की फूट हुई इंडी गठबंधन? अरे यार क्या बताइए तो हमें भी पता चल जाए। रामगोपाल जी ने कहा कि हमारे नेता कौन है। अखिलेश यादव ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने क्या कहा? अखिलेश यादव का पीडीओ को मजबूत करेंगे और गठबंधन को मजबूत करेंगे तभी हम जीतेंगे। संजय निषाद क्या कह रहे हैं? संजय निषाद और रामचंद्र वो राजभर क्या कह रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर। जब ये दूसरे को तो बताएंगे इंडी गठबंधन में टूट पड़ गई, अपने को नहीं बताएंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है और मैं मानता हूँ है भी। लेकिन अयोध्या में जो हाल श्री राम जी ने इनका किया था भाजपा का, वही हाल मिल्कीपुर में होगा। भारतीय जनता पार्टी 100% वहाँ चुनाव हारेगी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। अंदर खाने से खबरें आ रही थी संजय निषाद जो है सपा के साथ आ सकते हैं। 8 तारीख को ईवीएम पे रोएंगे, ईवीएम पे रोएंगे और शासन प्रशासन पे रोएंगे। इनका यही हाल होगा। ये कहेंगे कि ईवीएम वहाँ हैक हो गई। अभी इनकी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जीती है चुनाव, अभी ईवीएम जीती है, तो इनका बस यही रहेगा 8 तारीख रो देंगे यहाँ पे। अरे ईवीएम का रोना रोएगी समाजवादी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साहब, इनका अपना पक्ष है, ये जो चाहे वो कहें। चूंकि एक पार्टी का, वो भी इंटरनेशनल पार्टी का वो आप पक्ष रख रहे हैं तो इनके बात पर भी गंभीरता से समाज को लेना चाहिए। रह गया सवाल मिल्कीपुर का और अयोध्या का। अभी अभी एक इसमें वक्ता ये भी कहे कि साहब ईवीएम भी महत्वपूर्ण है। किसी ने कहा कि साहब केवल ईवीएम महत्वपूर्ण नहीं है, सिस्टम का दबाव भी एक अलग छाप बनाया हुआ है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मिल्कीपुर विधानसभा प्रदेश का हाईटेक सीट बन चुकी है। हम समझते हैं कि देश के मानक मापदंड पर एक अलग उसका
आशा भरी नजरों से पूरा हिंदुस्तान की सियासत देख रही है। अब साहब सबसे बड़ी विडंबना है कि मिल्कीपुर के लोग कह रहे हैं कि साहब आप उत्तर प्रदेश की असेंबली में हमारे भाग्य का निर्माण करने का प्रतिनिधित्व का सपना पाल रहे हैं, तो आपके पास हमारा निर्माण करने का आपके पास डाटा क्या है? ये जनता नौजवानों का उम्मीद आपसे क्या है? किसानों की क्या उम्मीद है? वहाँ खेत खलिहान का क्या उम्मीद है? वहाँ का भौगोलिक निर्माण का क्या उम्मीद है? वहाँ के उद्योगों का क्या उम्मीद है? वहाँ का सिंचाई का क्या उम्मीद है? वहाँ का बिजली प्रोजेक्ट का क्या उम्मीद है? वहाँ का स्टील प्लांट का क्या उम्मीद है? वहाँ लोहा फैक्ट्री का क्या उम्मीद है? कहने का मेरा मतलब ये कि अब जय श्री राम के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है। साहब कह दिया इन्होंने राजा। जय श्री राम के नाम पर अब कंठी जो है ना, अब रांग हो चुकी है। अब कोई भारतीय जनता पार्टी को एक नया अनोखा देश की विधा को भेदने के लिए, देश की अखंडता को से खेलने के लिए, देश के समाज को तार तार करने के लिए अब नया विधा की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को, और उसकी खोज करना चाहिए कि ये समाज को भेदेंगे कैसे। इसलिए कि अब जय श्री राम का नारा पुरान हो चुका है साहब, ये अलग थलग जंग में पड़ चुका है। तो ये मिल्कीपुर की विधानसभा कह रही है कि आप बताओ क्या तूने किया, आखिर वोट क्यों? एक राय साहब, सवाल ये है, आपको लगता है जैसे तमाम पार्टियां भाजपा पे आरोप लगाती हैं कि चुनाव के टाइम में सिस्टम हैक कर लेती है, पूरा प्रशासन हैक हो जाता है, प्रशासन मतदान करवाता है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, प्रशासन चुनाव लड़ता है? देखिए, जब याद लड़का फेल हो जाता है तो केवल गांव में और मोहल्ले में फेल का लिस्ट का कलेक्ट करता है कि गांव में कौन कौन लोग फेल हो है, उनका एक लिस्ट बना ले, और बनाने के बाद अगर गार्जियन पूछे शाम को कि साहब आप तो 0 नंबर पा गए हैं, तो वो तुरंत तबाक से कहता है कि नहीं, हम ही नहीं पाए हैं, फलनो पाया, फलनो पाया, फलनो। देखिए, ये नापाक बात है। जंग लड़िए, आपके पास अगर जंग लड़ने की मात्रा नहीं है, आपके पास जंग लड़ने का फार्मूला नहीं है, आपका जंग लड़ने का कोई रणनीति नहीं है, तो बड़ी सेना 90,000 पाकिस्तानी सेना को 1 बटालियन फोर्स जो है भारत की सरेंडर करा दी। विश्व का इतिहास में कहीं कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता। तो कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, केवल हराना नहीं साहब, उसके हार में बच्चों का भविष्य वास करता है, उसके हार में किसानों का भविष्य वास करता है, उसके हार में महिलाओं का भविष्य का असमत का सुरक्षा वास करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हराना समय की पुकार है। भाजपा के पास रोड मैप नहीं है। लखनऊ राजधानी में पत्रकार महोदय विधायक निवास गेट नंबर 1 से बात कर रहे हैं। यहीं से शुरुआत होती है और उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक जाने की सरकार बनती है। उत्तर प्रदेश की ये उपचुनाव की बात हो रही है। महोदय को शर्म आनी चाहिए कि विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। गंगा की धारा, विकास की धारा बह रही है, शर्म आनी चाहिए। अभी अभी 15 दिन नहीं हुए, 9 का चुनाव हुआ, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज 9 में 7 जीत के आए, 2 सीट पर समाजवादी पार्टी सिमट के रह गई। अभी अभी हमारा व्हाट्सएप पर टीवी चैनल पर चल रहा है, हमारा चंद्रभान पासवान मिल्कीपुर का उपचुनाव घोषित हो गया। आइए लड़िए, वहाँ की जनता बुला रही है। झूठ जुमलाबाजी अब पीढ़ियां समाप्त हो गई। माननीय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानतें जब्त हो रही है। जब्त होगी, कह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य करे हैं, जनता उसको भूली नहीं है। आप जहां खड़े हैं विकास ये गिनाएं तो क्या विकास किया है? किसान की बात करें, नौजवान की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, एक क्या महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इस पे बात करेंगे? इनमें हैसियत नहीं है। ये सिर्फ चुनाव किस पे लड़ना चाह रहे हैं? मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। कार्य गिना दीजिए, बता दीजिए। विकास कार्य का जानना चाहते हैं? ये लखनऊ राजधानी में जहाँ पर खड़े हैं
गड्ढा मुक्त है, हर सड़कों का निर्माण है। चलिए यहाँ से चंद कदम दूरी पे ये जहाँ आप खड़े हैं यहाँ गड्ढा मुड़ दिखता है। अभी मड़ियाव, डालीगंज, इंदिरा नगर इन शहरों में जाइए, इन्हें आंखों में पट्टी बंधी हुई है, इन्हें कुछ दिखता नहीं। ये गोबर भक्त है, अंधभक्त है, इस वजह से इन्हें बता दिया आपको। ऐसा है, मड़ियाव का ओवर ब्रिज माननीय राजनाथ सिंह ने बनवाया, टेढ़ी पुलिया का ओवर ब्रिज राजनाथ सिंह ने बनवाया, मुंशी पुलिया का विकास का काम माननीय राजनाथ सिंह ने किया। मिल्कीपुर विधानसभा हमारे यहाँ से सट है, मैं भी अमेठी पार्लियामेंट का रहने वाला हूँ। उसमें टक्कर यह है कि वहाँ अवधेश प्रताप के बेटे ही जीतेंगे, वहाँ की जनता चाहती है। भैया सभी बात कर ले, कौन जीत रहा है मिल्कीपुर? सपा या भाजपा? सपा। कौन जीत रहा है मिल्कीपुर भाई साहब, कौन जीत रहा है? सपा जीतेगी वहाँ पे। कौन जीत रहा है? जो श्री राम की जिस पे कृपा होगी वही जीतेगा, चूंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा जो है अवधेश जी के लड़के अजीत प्रसाद पर है, वही जीतेंगे। समाजवादी पार्टी पर इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा है और अजीत प्रसाद ही जीतेंगे चुनाव। अजीत प्रसाद देखिए साफ हो गया है, यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे पूछेंगे भैया मिल्कीपुर में कौन जीत? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। आप बताइए। मिल्कीपुर में भाजपा जीतेगी, उपचुनाव है तो कौन जीतेगा? भाजपा तो भगवान शंकर बोल रहे हैं भाजपा ही जीतेगी। और कहिए तो बता दूं कैसे? देखो भैया, ये है उपचुनाव, सिंगल लेजिस्लेटिव वो चुनाव है, सत्ता का चुनाव होता है, ये जान लीजिए। आप लाख प्रयास कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जीतेगी भाजपा। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप नहीं। ये अगर सपा की सरकार होती तो सपा जीतती, बसपा की सरकार होती बसपा जीतती। एक सीट का चुनाव है तो सरकार के सारे मंत्री से लेके उतना व्यवस्था। आप ये कहना चाहते हैं उपचुनाव जो होता है वो सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में होता है? हाँ बिल्कुल, ये अभी आपने देखा भी और इसके पूर्व में भी देखे होंगे, आप पूरा इतिहास उठा के देखिए। इसलिए ये जान लीजिए वो कहीं एकाध चुनाव में गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ये निश्चित मान के चलिए कि अगर सरकार इंटरेस्टेड रहेगी तो जिसकी सत्ता होती है वो जीतता है। कौन जीत रहा है मिल्कीपुर? देखिए, मिल्कीपुर में भाजपा के हारने का कारण मैं बता दे रहा हूँ। पहले जिस पंडित जी को उन्होंने टिकट दिया था 2022 में, उनको टिकट बाद 2024 में नहीं दिया गया, इसीलिए वहाँ पर बवाल चल रहा है। सुरक्षित सुरक्षित है तो फिर भी वहाँ हारेंगे कि वो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो पासवान जी का विरोध करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। और जहाँ पर अवध के ईश भगवान राम हो तो भगवान राम इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, वहाँ जीत तो लड़ रहे हैं, अवधेश लड़ रहे हैं भाई, अवध के राजा लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर राम की। मान गए कि अवधेश प्रसाद अवध के राजा हैं? अवधेश का मतलब ही होता रहा अवध का राजा, अवध का हिस्सा राजा। मिल्कीपुर कहाँ? मिल्कीपुर में उपचुनाव सपा या भाजपा? सपा जीतेगी वहाँ। अभी नहीं बता सकते। अरे बताइए कुछ तो अंदाजा लगाइए। बताएंगे वो अभी नहीं बता सकते भाई, बताइए। क्लियर नहीं होगा भाजपा का तब तक। हो गया भैया, चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। चंद्रभान पासवान, हाँ, जिला कार्य समिति के सदस्य। तब तो फाइट है, तब तो फाइट है। और अगर कोई और बनता तब तो लड़ाई में तब तो निकाल लेती सपा। अब तो फाइट है ना। अब फाइट हो गई। अब फाइट हो गई। अब फाइट हो गई कह रहे हैं। कौन फाइट हो गया? वही अवधेश प्रताप के लड़के जीतेंगे। देखिए साफ कर दिया इन्होंने। क्यों कि वहाँ का ऐसा नजारा है, वहाँ की जनता जो चाहती है वही होगा। सांसद अगर जीत गए पूरे जिला तो विधानसभा की बात है, उनके लड़के ही जीतेंगे, पक्का है, निश्चित देख लेना। जीत का दावा कर दिया है। कौन जीत रहा है मिल्कीपुर? क्या आपको लगता है मिल्कीपुर कौन जीत सकता है? अरे चंद्रभान पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया, भारतीय जनता पार्टी ने सारे पत्ते खोल दिए, तमाम उम्मीदें लगाई जा रही थी। राय साहब ने कहा कि अब राम का नाम लेना छोड़ दो, बहुत इस्तेमाल कर चुके राम को। तो इनके पास एक कार्ड और तो है, हिंदू मुस्लिम का कार्ड है, नफरत का कार्ड है, ये चलाएंगे। आजकल ये कह देंगे प्रयागराज में देखो हमारा जलवा, देखो वहाँ पे क्या किया इन्होंने, साधु संतों के हक पर डाका डाला हुआ है। जो काम साधु संतों का, जो हमारे शंकराचार्यों का, उसको देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। हमारे लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा तो कुछ है नहीं। कल देश का प्रधानमंत्री कश्मीर में कह रहा है जो मैं वादा करता हूँ वो निभाता हूँ। तो मुझे एक पुराना गाना याद आ गया, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारी गई
जनता ये भोले भाले वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, कहाँ गए 2 का नौकरी, कहाँ गए 15 लाख, ए बचा दे तू जुमलेबाज, कहाँ गए 2 का नौकरी, कहाँ गए 15 लाख, ए बता दे तू जुमलेबाज, तेरी हकीकत क्या है तू ये जाके बता दे है। बस यही है गाना, और बाकी आप ये समझ लीजिए हकीकत यही है। सपा जीत रही, आप ये कहने की बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? सपा जीतेगी क्या मतलब? आपको ये लगता है कि जिनके पिता को राम ने आशीर्वाद दे के अयोध्या में सीट जिताई, तो उनके बेटे को भी उसी तरीके से मिल्कीपुर का भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा। इन्होंने तो राम को गलत तरीके से सत्ता पाने के लिए किया, मगर देखिए दूसरी तरफ उसी भगवान राम ने पहले बाप को जिताया सांसदी में, बेटे को विधायकी जिताया। ठीक है, कौन जीत रहा है मिल्कीपुर? भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए। मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी। समाजवादी, आप बताइए। अभी कोई नहीं जीता, हैं? अभी कोई नहीं उम्मीद किसकी है? सपा की उम्मीद है, हाँ? सपा जीतेगी। सपा जीतेगी। आप चंद्रभान पासवान के बारे में क्या जानते हैं, देखिए, जो उम्मीदवार बनाए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ? जो चंद्रभान पासवान जी बनाए गए एक कार्यकर्ता थे, और कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाए, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। वो जीत कर आएंगे और भारी मतों जीतेंगे। अगले बार महज गोरखनाथ बाबा थे वहां, और कुछ मतों के अंतराल से उनकी हार हुई थी। और देखिए राजनीति है, चुनाव है, चुनाव में हार जीत लगी रहती। इंदिरा जी जब चुनाव हार गई तो गोरखनाथ बाबा हार गए, कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात चंद्रभान जी को, भारतीय जनता पार्टी और वहाँ के कार्यकर्ता अपना खून पसीना एक करके भारी मतों से जिताकर और उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। गोरखनाथ के जो समर्थक होंगे वो इसका विरोध नहीं करेंगे कि गोरखनाथ को टिकट नहीं दिया, चंद्रभान पासवान को दे दिया? यही तो भारतीय जनता पार्टी की बखूबी है कि कार्यकर्ता, मैं चुनाव मैदान में हूं, मैं टिकट मांग रहा हूं, अगर किसी मेरे भाई किसी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा तो मुझे सपोर्ट करना मेरा धर्म बनता है। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सपोर्ट और फुल वोट करेगा और उनके उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट में चंद्रभान पासवान जी को भेजेगा जिताकर। देखिए, अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद जो हैं वो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन चंद्रभान पासवान को जो टिकट दिया गया, इसके बारे में हमने जानने की कोशिश करी तो पता चला जिला कार्य समिति के सदस्य हैं। ये सही कह रहे हैं कि एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन गोरखनाथ को टिकट नहीं मिला। इसका क्या जो उनके जो लोग हैं गोरखनाथ के, क्या वो विरोध करेंगे? सीधा सा सवाल है। देखिए मैं आपसे बताया ना, नीयत खराब है गोरखनाथ की, घूर गड्ढा नापते हैं, विधायक का काम नहीं है। हाँ, विधायक का काम नहीं घूर गड्ढा और आबादी को नापना। गोरखनाथ अपने पैरों पे कुल्हाड़ी अपने हाथ से मारा है। मैं मिल्कीपुर विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र का रहने वाला हूँ। जीतेगा कौन इस बार? और जीत गई सीट, रामलाल ले गए। अगर चित्र दूसरा भाजपा फिट करती है, कौन आ गया? और जो भाजपा दूसरा चित्र फिट करती है तो जीत हासिल करेगी, नहीं सांसदी की तरह ली। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कौन जीत? भाजपा। भाजपा जीत रही है। देखिए, तमाम लोगों से ये बात करने की कोशिश करी कि मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है वो कौन जीत रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अयोध्या की जनता ने अवधेश प्रसाद को सांसद चुना। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए साख की बात होगी मिल्कीपुर सीट को जीतना। अगर ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है तो इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटहरी और मिल्कीपुर की जिम्मेदारी खुद उठाई है। चंद्रभान पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, और अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं अयोध्या के, उनके बेटे अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। वो कल नामांकन भी करेंगे, और ये जो लड़ाई है साफ तौर पे अब सारे पत्ते दोनों पार्टियों ने खोल दिए हैं। अब देखना ये होगा कांग्रेस और बसपा ने जो 2022 विधानसभा चुनाव में 17,500 वोट हासिल करे थे, वो वोट किसकी झोली में जाते हैं।